तो इसमें कई सारे लेआउट चलते हैं। उन लेआउट में से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पहला लेआउट, एंड दैट लेआउट इज लीनियर लेआउट। ऑल्दो देयर इज ए ग्रिड लेआउट, देयर इज ए कंस्ट्रेंट लेआउट, देयर इज टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट। हम फोकस करेंगे लीनियर लेआउट पे, फिर हम कंस्ट्रेंट लेआउट जो कि काफी पॉपुलर है कंस्ट्रेंट लेआउट, उस पर भी बात करेंगे, बट इट इज बिट कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सो मैं अब नया यूजर इंटरफेस बना रहा हूं, तो नया यूजर इंटरफेस बनाने के लिए मैंने लेआउट फोल्डर दिख रहा है आपको, लेआउट फोल्डर पे न्यू ऑप्शन लेंगे आप, और न्यू ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करेंगे लेआउट रिसोर्स। सो इससे नई स्क्रीन की फाइल क्रिएट हो जाएगी, नई लेआउट फाइल क्रिएट हो जाएगी। नई फाइल का आप नाम देंगे, नाम जो देंगे, नेम शुड बी इन स्मॉल केस लेटर्स। नाम हमेशा छोटे वर्ड्स में, लेटर्स में होना चाहिए। लेट द नेम इज, लेट से मेन, जस्ट मेन, ओके। और एंड द रूट एलिमेंट, द कंटेनर इज बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट, सो लेट अस टेक इट एज इट इज, ओके। एंड द डिफॉल्ट डायरेक्टरी इज लेआउट, जिसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया वो लेआउट डायरेक्टरी है यहाँ पर, वो बाय डिफॉल्ट लेना है। सो आपको जस्ट सिर्फ एक फाइल का नाम देना है, विच शुड बी इन स्मॉल केस लेटर विदाउट स्पेस, बिकॉज इसके इस नाम से एक वेरिएबल बनेगा, वहां पर एक जाके एक वेरिएबल बनेगा, तो वेरिएबल में नाम में स्पेस होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये रखना है अपने को ध्यान। फिर मैंने ओके प्रेस किया यहाँ पर। सो मेरी एक फाइल जनरेट हो गई main.xml, यू कैन सी इट। हाँ, इस फाइल को मैं क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। ओपन किया, इसके टेक्स्ट मोड में गया मैं। दो मोड होते हैं, डिजाइन मोड एंड टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में आप देखेंगे यहाँ पर लीनियर लेआउट करके कंटेनर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये फोर प्रॉपर्टीज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आती है। एक तो नेम स्पेस आता है कि एंड्रॉइड के जितने टैग्स आप यूज कर रहे हैं उनका डिक्लेरेशन कहाँ पर किया हुआ है ना। विड्थ हाइट है और ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब जो भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर डालने वाले हैं वो एलिमेंट्स अब कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज होंगे कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज होंगे। तो मैं यहां पर एक एलिमेंट ले रहा हूं, वो है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू लेबल का काम करता है। हर एक एलिमेंट में दो प्रॉपर्टी कंपलसरी है, विड्थ एंड हाइट। विड्थ में 100 पिक्सल ले लेता हूं, 100 पिक्सल को मैं 100 यस, every element need two more basic properties. Every element, width and height is compulsory for every element. किसी भी टाइप के लिए, किसी भी टाइप के लिए कंपलसरी है, ठीक है, ओके। नाउ मैंने विड्थ हाइट को मैंने 50 पिक्सल कर दिया। one id property is also compulsory so that you can access in the code part. So id को स्टार्ट करते हैं @+id से, और इसका नाम रख दिया मैंने लेबल 1। इसके बाद फिर हम इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट में एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, मैंने यहां पर लिख दिया योर ईमेल, एंड इसको मैंने यहां पर क्लोज कर दिया स्लैश से, स्लैश एंगल ब्रैकेट। ये एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली इनपुट लेने के लिए एक एलिमेंट और चाहिए आपको, एडिट टेक्स्ट। इनपुट लेने के लिए एडिट टेक्स्ट होता है, उसकी मैंने कुछ हाइट विड्थ कर दी 150 SP 50 SP। देन उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट डाल दिया, ईमेल, एंड उसमें मैंने आईडी दे दिया एडिट ईमेल, एंड उसको मैंने यहां पर कर दिया, डाल दिया। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूआई कैसे जनरेट हुआ होगा, यूआई पे क्या दिखता होगा। लेट्स चेक।
तो डिजाइन पे क्लिक किया मैंने, डिजाइन पे क्लिक किया तो इसका यूआई जनरेट हो रहा है, अभी विजिबल हो जाएगा आपको। ये यूआई दिख रहा है थोड़ा बहुत आपको? ठीक है, तो ये ईमेल के, यूर ईमेल के नीचे ईमेल आया हुआ है। यूर ईमेल की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा दिख रही है, आपका कंटेंट कम है लेकिन हाइट ज्यादा दिख रही है। तो आपका जितना कंटेंट है उतनी ही हाइट हो, इसको सेट करना है तो हाइट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट प्रॉपर्टी जो होती है, इससे जितना कंटेंट होता है उतनी ही साइज डिसाइड होती है। तो हाइट ऑलमोस्ट रैप कंटेंट लेनी चाहिए, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। फोंट की साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट साइज ले लीजिए। तो ये आपका सेट होगा। अब ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, मुझे एक दूसरे के सामने करना है, राइट साइड में करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, वर्टिकल को मैं वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर लेता हूं, तो ये इन लाइन ऑफ एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। अब मुझे सिमिलरली दो एलिमेंट और चाहिए पासवर्ड पूछने के लिए सिमिलरली, तो मैं कॉपी कर रहा हूं इनकी और जस्ट उसके नीचे ही पेस्ट कर रहा हूं। लेबल 1 को मैंने लेबल 2 किया, उसमें लिख दिया यूर पासवर्ड, और ईमेल की जगह मैंने पासवर्ड लिख दिया नीचे एडिट टेक्स्ट में, और आईडी को मैंने चेंज करके एडिट ईमेल से एडिट पास कर दिया। अब मैं इसको यूआई को फिर से चेक करता हूं कैसा दिख रहा है। सो देखो यहां पर वो एक के एक साइड में आया है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे यूर ईमेल और ईमेल को हॉरिजॉन्टली चाहिए था और उसके नीचे यूर पासवर्ड और पासवर्ड को फिर नीचे चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इस लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट का लीनियर लेआउट बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेन लीनियर लेआउट को वर्टिकली रखूंगा वापस, वर्टिकल कर दिया मैंने, सब एक दूसरे के नीचे आ गए। अब मैंने जो दो हैं ईमेल और ईमेल, सिर्फ इनको मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा। उसके लिए मैं इनका एक अलग से कंटेनर बनाऊंगा, वो भी लीनियर लेआउट ही होगा। उसकी विड्थ फुल कर दूंगा, विड्थ मैच पेरेंट। हाइट मैंने फॉर द टाइमिंग हाइट मैंने ले लिया यहां पर 60 पिक्सल, सो 60 एसपी मैंने कर दिया। बैकग्राउंड कलर में अलग डाल रहा हूं जिससे आपको डिस्टिंग्विश हो जाए बैकग्राउंड कलर चेंज करके। तो बैकग्राउंड कई सारे बैकग्राउंड कलर देने के लिए कलर कोड लगता है, HTML कलर कोड पढ़े होंगे आपने। ये HTML कलर कोड है, रेड ग्रीन ब्लू के लिए 2 डिजिट रेड के लिए, 2 ग्रीन के लिए, 2 ब्लू के लिए। तो यहां पर एक कलर आया है, देखो साइड में यहां पर एक कलर दिख रहा है। इस कलर बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो पैलेट सामने आ जाएगा, पैलेट से आप कोई भी दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एक कलर ले लिया यहां पर, तो ये लीनियर लेआउट बन गया। इस लीनियर लेआउट को यहां क्लोज नहीं करना है, क्लोज कहां करना है, टेक्स्ट, हाँ एडिट टेक्स्ट के टेक्स्ट फील्ड के बाद में यहां पर इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये स्प्लिट क्लोजिंग है, मतलब यहां बाद में क्लोज करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा स्लैश लीनियर लेआउट, और वहीं क्लोज करते हो तो स्लैश से काम चल जाता सिंपल। तो ये यहां पर एलिमेंट अरेंज हो गए। अब मैं यहां पर एक लीनियर लेआउट अलग से बना रहा हूं नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए, फिर से जो पासवर्ड सेक्शन है उसके लिए फिर से एक लीनियर लेआउट बनाया। उसका कलर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं उसका, और उसको भी मैं एक टेक्स्ट फील्ड के नीचे क्लोज कर देता हूं। तो ये दोनों हो गए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है। अब मैंने यहां पर कोई ओरिएंटेशन नहीं दिया। जब आप कोई ओरिएंटेशन नहीं देते हो तो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, लेकिन हमेशा देना चाहिए। ओरिएंटेशन नहीं दोगे तो वर्टिकल अज्यूम किया जाएगा।
सॉरी 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 सॉरी, ओरिएंटेशन नहीं दोगे तो हॉरिजॉन्टल अज्यूम किया जाएगा, और अगर वर्टिकल वर्टिकल दे दोगे तो वर्टिकल हो जाएंगे वो। तो मैंने यहां पर ओरिएंटेशन अंदर का ओरिएंटेशन मैंने क्या रखा, हॉरिज हाँ, अंदर वाले लीनियर लेआउट्स को हॉरिजॉन्टल कर दिया। डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ठीक है। कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज और बताने वाला हूं मैं, ध्यान से समझना आप उसको। अब जैसे क्या है यहां पर कि दो एलिमेंट के बीच में स्पेस देना है, दो एलिमेंट्स के बीच में, तो मार्जिन प्रॉपर्टी HTML में पढ़ी होगी आपने। मैं मार्जिन प्रॉपर्टी को लेता हूं और ये जो टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू के बाद में मैं मार्जिन दे देता हूं। मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरह से होता है। मैं राइट में मार्जिन देता हूं पासवर्ड के, मार्जिन भी आप ऐसे ही दे सकते हैं 20 SP अगेन। तो मैंने 20 SP मार्जिन दिया पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट व्यू लेबल के, और 20 मार्जिन दिया मैंने ईमेल लेबल के। अब देखते हैं क्या होता है, ये शिफ्ट हो गए। अब इसी तरह से इनके राइट लेफ्ट में मार्जिन दे सकता हूं, लेबल्स के लेफ्ट में मार्जिन दे सकता हूं मैं। दूसरा एक चीज और होती है कि पेडिंग का कंसेप्ट है। पेडिंग का कंसेप्ट है कि जो भी कंटेनर है आपका, जैसे ये पहला लीनियर लेआउट है, ये पहला कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम पेडिंग कर देंगे तो इस कंटेनर के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स है वो इससे थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। पेडिंग आपने देखा होगा। तो पेडिंग में अप्लाई, सबसे पहले पेडिंग अप्लाई करता हूं मेन लीनियर लेआउट, मेन कंटेनर पे, तो उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स 5 पिक्सल दूर हो जाएंगे। ये देख लेते हैं अप्लाई करके, हो गए। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी मैं ऐसा ही करता हूं। 5 पिक्सल का थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो बाद में क्या होगा, ये देखो ये थोड़ा से दूर हो गई इसकी बाउंड्री से। यहां पर ये यूर पासवर्ड चिपका हुआ है, लेकिन ये यूर ईमेल चिपका हुआ नहीं है। हाँ देखो हर एक बिल्कुल बिल्कुल सब पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी जो और भी लेआउट्स होते हैं, जैसे अभी कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ेंगे फ्यूचर में हम, तो उसकी कुछ अलग तरह से प्रॉपर्टीज काम करेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो SP में बोल रहा हूं, इसकी जगह आप DP यूज करना है। हाँ, DP फॉर डेंसिटी पिक्सल। जब हाँ, स्केलिंग पिक्सल बोला जाता है, स्केलिंग पिक्सल। लेकिन है ना ये जब फॉन्ट यूज करते हो तो फॉन्ट में SP यूज करना, और बाकी सब जगह आपको क्या यूज करना है, डेंसिटी पिक्सल। दोनों में बता देता हूं। जो फॉन्ट्स होते हैं वो रेंडर होते हैं स्केलिंग पिक्सल से, और जो स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स की पोजीशन सेट होती है वो होती है डेंसिटी पिक्सल से। अब दोनों में डिफरेंस रेंडरिंग में होता है। जो जो फॉन्ट होता है, हम चाहते हैं कि फॉन्ट ऑटोमेटिक स्केल हो, तो फॉन्ट की अलग रेंडरिंग अलग तरह से होती है, फॉन्ट की रेंडरिंग अलग तरीके से होती है, और एलिमेंट की पोजीशन अलग तरह से डिसाइड होती है। तो एक फॉर्मूला चलता है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे अभी, वो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो उससे, वो फॉर्मूला जब पढ़ोगे आप तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे DP एक्चुअल पिक्सल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये पेडिंग वगैरह मैंने, पेडिंग और मार्जिन का कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब मुझे एक बटन की और जरूरत पड़ेगी यहां पर, सबमिट लॉगिन बटन, उसको भी हम यहां डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहां पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि पासवर्ड को थोड़ी सी और जगह चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ईमेल जो है, ईमेल की जो विड्थ है उसको भी मैं ईमेल उसको भी 150 कर देता हूं,
पासवर्ड वाली जो फील्ड है उसकी भी 150 कर देता हूं, लेबल की, तो थोड़ा ठीक हो गया वो। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब फिर मुझे दो बटन्स की जरूरत पड़ेगी, एक साइन इन और एक साइन अप और एक साइन इन। तो उसके लिए एक और लीनियर लेआउट में नीचे ले लेता हूं नया, और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग बटन्स ले लेते हैं। बटन मैंने वो रैप कंटेंट ले लिया, मतलब जितना एलिमेंट होगा, जितना जगह होगी उतनी ही विड्थ रहेगी उसकी। हाइट भी मैंने रैप कंटेंट ले ली, उसके अंदर टेक्स्ट में मैंने लिख दिया साइन इन। टेक्स्ट साइज वही 20 SP कर दिया मैंने। और बटन का मैं आईडी इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप आईडी इसलिए देना चाहिए कि उससे कोड में उसको एक्सेस कर सकते। ये एक बटन बन गया। एक बटन इसके आसपास में पैडिंग लगा, मार्जिन लगा देता हूं थोड़े से, तो ठीक रहेगा। इस बटन की मैं कॉपी कर लेता हूं और साइन अप बटन बना लेता हूं। तो ये आ गया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। इसका मैं बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर हम इसका हटा सकते हैं इस कंटेनर पे। ये एक सिंपल सी डिज़ाइन मैंने आपको लीनियर लेआउट कैसे काम करता है वो समझाई है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा ऐप हम बना